आपका ट्रेडिंग में अगर कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा है, आप 4 दिन प्रॉफिट करते हैं, फिर 2 दिन का लॉस में जो 4 दिन का प्रॉफिट है, सारा का सारा कुछ अगर चला जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है और काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और काफी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि अपने आप को किस तरीके से हम लोग इस टाइम से बचाएं, उस वक्त से बचाएं जिस समय ट्रेड हमें नहीं कर, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप गलत टाइम पे ट्रेड करते हो इसीलिए ज्यादा गलती होती है, ज्यादा परेशानी होती है। तो 2-3 बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी गलत तरीके के ट्रेड में हम लोग नहीं फंसने वाले हैं, और हमारा जो भी प्रॉफिट है या जो भी मेरे पास कैपिटल है हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। कुछ एक पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट क्या क्या होता है कि सबसे पहला बेसिक रूल होता है कि अगर आप क्या करते हो, डे ट्रेडिंग करते हो, यानी कि आप करते हो इंट्राडे ऑप्शन में करते हो, डे ट्रेडिंग में, तो एक बात ध्यान रखना है। पहला बात ये होता है कि नेवर ट्रेड, फर्स्ट इज नेवर ट्रेड अगेंस्ट अगेंस्ट 20 EMA। ये 20 EMA के अगेंस्ट कभी ट्रेड करना ही नहीं है। मतलब इसके 20 EMA अगर कहीं भी कभी भी कोई सी भी चार्ट पे अगर ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये आपका है कि नेवर ट्रेड अगेंस्ट द 20 EMA। क्या इसके पीछे का लॉजिक है? इसके पीछे साइकोलॉजिकल पॉइंट बहुत ज्यादा है। बात होता है ना कि अगेंस्ट 20 EMA क्यों चला गया था ये 20 EMA, इसके अगेंस्ट कभी भी हमें ट्रेड नहीं करना है। ये इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो 20 EMA होता है, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं, तो अगर अगेंस्ट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए पहले, अगर आपको नहीं पता है तो। जैसे मान लेते 20 पीरियड मूविंग एवरेज अगर हो गया, तो ये यहाँ पे अगर प्राइस इसके ऊपर में दिया हुआ है ना, तो ये इसमें कभी भी पुट साइड में एंट्री नहीं लेना है। ये अगर आएगा, इसमें ऐसा केस होता है कि ऊपर की तरफ चलते गया, और क्या होता है कि कभी कभी इसमें ऐसा प्राइस आता है, ऐसा लौट के और इस जगह पे टच करता है, तो लोग सोचते हैं नीचे आ जाएगा। नहीं, इसको कहते हैं हम लोग 20 EMA हॉल्ट कहते हैं। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुकता है, फिर ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ऐसा नीचे की तरफ चलता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आता बात? मतलब क्या होता है कि प्राइस अगर अपसाइड अगर मूव कर रहा है, तो उसमें आपको ये नहीं प्लान करना है कि वो प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। देखो ध्यान से, हमारे लॉजिक में ये होता है सबसे ज्यादा जो मेजर लॉस होता है ना लोगों का, वो लॉस इस वजह से होता है कि नीचे गया है तो और कितना नीचे जाएगा। अब तो यहाँ से ऊपर जाएगा ही, लेकिन आप जहां पे सोचते हो ना कि कितना नीचे जाएगा, वहां से और नीचे जाता है। और दूसरा और होता है कि कुछ लोग होता है कि यहां से ऊपर गया है, अब कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आना चाहिए ना। आप जहां पे सोचते हो ना कि ऊपर जाएगा, कितना इससे ऊपर जा सकता है, यकीन मानो वहां से और ऊपर जाने वाला है। ये नॉर्मल सी साइकोलॉजी होता है जिसे हम समझते नहीं है। यहाँ पे आया, फर्स्ट लेग यहाँ पे कंप्लीट हुआ डाउन साइड का, ये थोड़ा ऊपर में आया तो कुछ लोग इसी में ट्रैप हो जाते हैं, फिर यहाँ पे नीचे आएगा। अब लोग कुछ इनका दिमाग होगा खराब होगा, अब तो निगेटिव हो चुके हैं। क्या निगेटिव होने के पीछे का बेसिक रीजन क्या होता है कि इस समय जब डाउन साइड का ट्रेड स्टार्ट हुआ था तो ट्रेड में एंट्री नहीं ली, तो उनके दिमाग में क्या गया, फोमो आ गया कि अब हमारा ट्रेड छूट चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम उनके दिमाग में बात चलता है कि अब जो मार्केट का दूसरे साइड का ट्रेड बनेगा ना, उसको बॉटम से पिक करेंगे। इसी चक्कर में यहाँ पे वो रॉन्ग एंट्री लेते हैं और वही ट्रैप होकर फिर से यहाँ पे नीचे आते हैं। फिर ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर अब तो यहाँ से ऊपर जाएगा ही, फिर यहाँ पे ले जाके ट्रैप करके वहां पे नीचे गिराता है। तो ये जो बेसिक सा लॉजिक होता है ना कि नीचे गिर गया तो अब कितना और नीचे जाएगा, यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए, बहुत गलत है। नीचे गिरना शुरू होता है, कितना नीचे गिरेगा आपको नहीं पता। और सिमिलरली जब ये ऊपर जाना शुरू करता है, तो ऊपर वाले केस में यहाँ पे चला गया, अब यहाँ से जैसे डिप लिया तो अब लगा रिवर्सल रिवर्सल हो गया, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, फिर ऊपर में खींच देगा, फिर ऊपर में लेके जाएगा, बोलेगा चलो अब तो फाइनली गिरेगा, फिर नीचे लाएगा, थोड़ा सा उनको यकीन देगा और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो ये बात है, ध्यान से रखना है कि कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, होप में नहीं ट्रेड करना है। आपको जो चार्ट पे विजिबल होता है उसमें ट्रेड करना है। और इसमें अगर ये डाउन साइड में मूव करता हुआ आ रहा है, तो अगर डाउन साइड में है तो प्राइस क्या होगा, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे में होगा। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है चलता हुआ, तो प्राइस क्या होगा, 20 पीरियड मूविंग एवरेज है उसके नीचे में चलता हुआ आएगा। ऐसा यहां से अगर आया है, इस जगह से चलता हुआ आया है, तो यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज ऐसे होगा। तो जब तक प्राइस इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करके आराम से सस्टेन नहीं कर दे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब तक आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे इसमें ऊपर का नहीं सोच सकते। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन आपकी ट्रेडिंग में काफी कुछ चेंज करेगा अगर फॉलो करेंगे डिसिप्लिन के साथ। तो अगर अपसाइड में जा रहे हैं आप, तो ये जा रहा है हमारा ऊपर की तरफ, और ये लाइन कैसा हो गया, 20 पीरियड मूविंग एवरेज हो गया, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि प्राइस अपसाइड में जाने समय ऊपर से नीचे आके क्या करेगा, इस जगह पे होल्ड ले सकता है, इस जगह पे आएगा, यहाँ पे ऐसा रुक जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा, और फिर यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसा चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक छोटा सा थंब रूल याद रखिएगा कि कोई भी जो हमारा ट्रेड होता है ना, उसमें 3 पॉसिबल लेग्स हो सकते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट लेग हुआ मूव का, ये हॉल्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड लेग मूव का हो गया, फिर हॉल्ट हो गया, फिर ये थर्ड लेग हो गया। तो बहुत अच्छा ट्रेड होता है तो उसमें तीनों का तीनों मूव मिलता है। अगर छोटा ट्रेड हुआ तो दो हुआ, और उससे भी शॉर्ट हुआ तो सिंगल में, सिंगल ही अगर मूव बहुत हेवी हो जाए तो उसके बाद इसी के बाद वो हॉल्ट ले लेता है यहाँ पे।
लेकिन जब तक ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जाके नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक आपको डाउन साइड नहीं सोचना। और ध्यान से देखना है कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज दिया हुआ है, ये कैसा है, राइजिंग है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैसा हो जा रहा है, ये मेरा हो जा रहा है राइजिंग 20 पीरियड मूविंग एवरेज, दिस इज राइजिंग 20 EMA, ये ऐसा दिया हुआ है। इस केस में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जा रहा है, दिस इज फॉलिंग, फॉलिंग 20 EMA दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब बताइए जरा ध्यान से, ये इसको नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाना है तो इस लाइन को पूरा पूरा अपना नेचर बदलना पड़ेगा ना। तो नेचर बदलना, जो नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ लाइन आ रहा है, नीचे से इसको ऊपर होना है, तो बीच में एक टाइम, थोड़ा टाइम के लिए ऐसा फ्लैटिश जरूर होगा, ऐसे सीधा होगा। और जो लाइन यहाँ पे ऊपर जा रहा है, इसको नीचे गिरना होगा, तो नीचे गिरने से पहले भी बीच में एक टाइम में क्या होगा, फ्लैटिश होगा। और आप क्या होता है कि जब डाउन साइड में गिर रहा है, इसी समय अपसाइड का प्लान करने लगते हो। कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये अपसाइड जाने से पहले थोड़ा टाइम तक मार्केट क्या होगा, सांस लेगा, तब यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। और ऊपर जब जा चुका है मार्केट, तो यहां से नीचे गिरने के लिए भी थोड़ा टाइम क्या होगा, इसको यहाँ पे पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। बिकॉज ये जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये ऊपर जाने के बाद जब अगर इसको नीचे गिरना होगा, तो थोड़ा टाइम फ्लैट इस कुछ ना कुछ होगा, तभी तो नीचे की तरफ आएगा ना, ऐसे तो खुद ब खुद ये नीचे की तरफ आएगा नहीं। तो पहला होता है लॉस अवॉइड करने का, कि कभी भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जब तक प्राइस है, शॉर्ट का ही सोचना है। इनफैक्ट जब इसके पास में आ जाए, तो सेकंड जो लेग है उसमें नीचे की तरफ अटेम्प्ट करना है शॉर्ट करने का। उसके बाद क्या होता है कि जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज होता है, यहाँ पे जो भी टर्न आता है ना, ये नीचे की तरफ शॉर्ट करने का, राइज एंड डिप का अपॉर्चुनिटी होता है। ऊपर की तरफ जब भी जा रहा है, तो जो डिप मारा ना, यहाँ तो लोग डिप मारता है, तो यहाँ ऐसी साइकोलॉजी होगी कि मान लो यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, डिप मारा, तो ये जो जोन होता है, ये होता है क्वांटिटी ऐड करने का जोन होता है, कि यहाँ पे और क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, आपको दोबारा बाई करने का मौका मिला। लेकिन वो उनका वीक साइकोलॉजी की वजह से इसी जगह पे पोजीशन को कट कर देते हैं। तो जरा बात को समझना है, जब तक आप 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में सेफ है, और जब ये तक ये राइजिंग है, राइजिंग है, तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से चलते आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ, एकदम बिना टेंशन का मूव करते जा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जब ट्रेड करने जा रहे हो ना, ये हुआ पहला, बहुत पावरफुल बात बता रहे हैं यार। सेकंड पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट क्या कहता है कि नेवर ट्रेड अगेंस्ट द गैप। ये होता है नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ओपनिंग गैप। ओपनिंग गैप, ओपनिंग गैप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट क्या हुआ, किसी दिन खुला था, किसी किसी और जगह पे खुला हुआ था, ऊपर में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुल गया। तो वो जो गैप होता है ना, उसका मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जैसे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेटेस्ट से आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इसका हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी मेरे पास दिया हुआ है, और इसके डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जितना कुछ लिखा था इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। अब चलिए दिखाते हैं वो क्या होता है, गैप की कहानी होती है, देखिएगा जरा ध्यान से। इस जगह पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे सिनारियो पे अगर देखेंगे, तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। कमाल की चीज ये होता है कि अब जरा देखेंगे ध्यान से, इस चीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था कि यहाँ पे उस दिन जो लो लगाया था, इस जगह पे आया था, उसके बाद सीधा सीधा यहाँ पे गैप डाउन में खुल के यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ गैप डाउन में खुल के चला गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो जोन है, इस जोन में ट्रेड हुआ ही नहीं था, इस जोन में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ था। ये जोन पूरा का पूरा खाली रहा था, मार्केट सीधे इसको स्किप करता हुआ नीचे की तरफ मूव कर गया। अब क्या होता है, गैप को फिल करना होता है, लेकिन गैप इतना आसानी से फिल होता नहीं है। अब जरा ध्यान से नोटिस करोगे तो कितने ट्रेडिंग सेशन इसको नहीं क्रॉस कर पाया, हर बार यहाँ पे गया। एक ट्रेडिंग सेशन, दूसरा गया था, ये भी यहाँ से भाग गया, तीसरा यहाँ से भाग गया, चौथा यहाँ से भाग गया, पांचवा भाग गया, छठा यहाँ से भाग गया, बीच से आ गया, सातवां भी बीच नीचे में आ गया। और टोटल ट्रेड कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 7 तो उसी गैप से नीचे टकरा के आ गया। उसके बाद देखोगे अगला पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बात पता चलेगा कि जो गैप में जैसे ही चला गया प्राइस, तो गैप में प्राइस जाते ही क्या रह गया, यहाँ पे अटक गया, यहाँ से बाहर की तरफ हो गया ही नहीं है। इस जगह पे जरा ध्यान से नोटिस करोगे तो इसी गैप के बीच में ना प्राइस जब फंसा, तो 2 दिन यहीं पे रह गया। ये अपन टेलीग्राम पे शेयर भी किए, तो लोगों को बताए भी थे कि नो ट्रेडिंग जोन में इसके बाहर में जाएगा। तो ये जो गैप होता है, इसको कभी जल्दी से क्रॉस नहीं कर पाया। मैं एक नहीं, बहुत मल्टीपल एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इस जगह पे जल्दी से यहाँ पे जो प्राइस होता है वो क्रॉस नहीं करता है इस चीज को, गैप डाउन या गैप अप। हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे मार्केट गैप खुला था, कब की बात है, अप्रैल की बात है, 15 अप्रैल की बात है। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट एक गैप डाउन में यहाँ पे ओपनिंग दिया था इस जगह पे, यहाँ पे ये इसका ओपनिंग का जोन हो गया था, ठीक है, दिस इज द ओपनिंग जोन। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे प्राइस रहा, इस गैप वाले जोन में कितना गुजारा, 1 2 3 4 5, और लगभग कितने रेंज में रह गया, 48 437 है, और नीचे में कितना दिया, 48 37 दिया, मतलब 250 300 पॉइंट के अंदर में इतना ही टाइम में बहुत दिन तक फंसा रह गया। तो एक गैप होता है ना, बहुत पावरफुल होता है, तो आसानी से मार्केट उस प्राइस को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता, जहां कहीं भी गैप मिले तो।
यहाँ भी देखोगे तो छोटा सा गैप क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे सिंगल अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ऐसा मतलब रिवर्सल सोचना बिल्कुल गलत है। यहाँ भी प्राइस क्या हुआ था, मार्केट जो था वो गैप डाउन ही खुला था ना, यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे तो थोड़ा सा गैप यहाँ पे मिल गया था। इसी गैप के पास देखेंगे तो प्राइस दो बार इसके क्या हुआ, नीचे रहा। तो गैप के नीचे हुआ तो नीचे का प्लान, गैप के ऊपर हुआ तब ऊपर का प्लान। इस गैप को पहले नहीं क्रॉस किया तो ये 2 दिन तक आया। जैसे मान लो यहाँ से अगर कोई ट्रेड में आया तो उसका एंट्री मिला था, तो इसमें क्या था, तो अगर मान लो कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ट्रेड करता तो इसका यहाँ पे जो टारगेट था वो कहाँ का होता। तो इस टारगेट पे बात करते तो ये जो सामने गैप था इसी जगह पर। तो नेवर ट्रेड अगेंस्ट द गैप। गैप को मार्केट इतना आसानी से क्रॉस नहीं करता है, उसी जोन में फंसा रह जाता है। कहीं भी देखोगे ना मार्केट जब गैप अप और गैप डाउन जब ओपनिंग होता है, तो जो भी उसके बीच में खाली जगह हो जाता है उसको मार्केट आसानी से क्रॉस करके बाहर की तरफ नहीं जाता है। समझ के बाद, तो यही चीज था, यही सिनारियो था, और यही बात पे हम लोग 6-7 दिन से यहाँ पे बचते हुए आ रहे हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो नंबर ऑफ ट्रेड्स मिलेगा ना, ये गैप का बहुत सारा लॉजिक होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है। और हमारे पास एक पूरा कंप्लीट गैप थ्योरी है जिसमें थोड़ा सा मास्टरी करने में समय लगता है, बट इट्स वेरी वेरी पावरफुल। और इसको आप नॉर्मल ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अगेन जो रॉन्ग ट्रेड होता है उससे आप बच जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप बहुत बड़े बड़े ट्रेड को पकड़ लेंगे, लेकिन जो फालतू का ट्रेड होता है ना उससे आप बच जाएंगे। आपका उसमें उस पर्टिकुलर जोन में आप ट्रेड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कैपिटल बचेगा। आप एक अच्छे ट्रेड के लिए पेशेंस के साथ वेट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी ट्रेड करने का माहौल नहीं है। तो ये दो बातें हो गई। तीसरा होता है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा कि जो अच्छा ट्रेड होता है वो दिन में कितने होते हैं। 2 ट्रेड हो गए बहुत तगड़े हो गए, तो अच्छे मतलब बढ़िया मोमेंटम में ट्रेड हो गए। दिन में 10 ट्रेड बनता नहीं है, ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हर 5 मिनट में ट्रेड बन रहा है। अगर हर 5 मिनट में ट्रेड बन रहा है तो समझिए कि आपके दिमाग में कुछ खराबी है, उसको ठीक करने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले समय में आपका बहुत ज्यादा बर्बादी हो सकता है। अगर दिन में 2 ही ट्रेड होता है बेस्ट, तो इसका पेशेंस के साथ वेट करना कैसे होता है, कैसे सीखना पड़ता है। उसके बाद होता है कि अगर कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो, तो वो ट्रेड जो होता है ना, आपके आने वाले दिनों में जो हजारों ट्रेड आप करने वाले हो उसमें से एक ट्रेड है जो मान लो कल आपने ट्रेड किया, 10 दिन बाद पूछो कि क्या हुआ था फ्राइडे को, आपको याद नहीं रहेगा। क्या आप अपने इस वीक के शुरुआत में सोमवार को क्या ट्रेड किया था, कितने टाइम में, क्या आपको कुछ याद नहीं है। लेकिन जिस समय आप ट्रेड में होंगे आपको लग रहा हो कि यही सब कुछ है, इसमें सारे पोटेंशियल चाहिए, सारे पैसे चाहिए, सारा कुछ यही में लगा दो, तो ऐसा नहीं होता है। जस्ट टेक इट लाइक ए नॉर्मल ट्रेड, एकदम आराम से ट्रेड करना है। बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी, इट इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। इस बात को जब समझेंगे तो आप बहुत ही अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे, और आने वाले टाइम में चीजों को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें एक बार समराइज कर देते हैं। गैप के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, 20 EMA के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। दिन में 2 से 3 अच्छा ट्रेड बनता है। किसी भी इंडेक्स से मान के 3 बन गया तो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे होता है। कभी कभी तो एक भी ट्रेड नहीं बनता है, कभी कभी क्या होता है एक ट्रेड बनता है। कभी मॉर्निंग में ट्रेड बन गया तो पूरे दिन फ्लैट रह गया, किसी दिन मॉर्निंग में ट्रेड नहीं बना तो आफ्टरनून में ट्रेड बनता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना, उसको लिख के रखना है, क्योंकि अपना दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। हर बार आपको एक धक्का देगा, पुश करेगा और बोलेगा कि जो ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तुम छूट जा रहे हो, तुम बैठ जा रहे हो, तुम ट्रेड में एंट्री नहीं ले रहे हो, तुमको बढ़िया प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और आप जबरदस्ती की एंट्री करके वहां पे लॉस करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो नीचे बताइएगा जरूर कमेंट में लिख के। एंड एंड पॉइंट इज दैट, इच पॉइंट्स हमारे दिमाग में अगर क्लियर रहता है ना, तो हमें दिक्कतें कम होती है, हम आसानी से वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज फैक्ट्स आर नोन टू अस, हमारे पास सारी जानकारी वहां पे होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये गैप क्या होता है, गैप थ्योरी कैसे पढ़ते हैं, बाकी सारा कुछ इसे ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कुछ कुछ थोड़ा बहुत वो कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आपकी मर्जी हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं जल्दी से बातों को सीख के आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।